देखें जी इतने इतने बड़े बयान, इतनी इतनी बड़ी बयानबाजी, हमें 600 का टारगेट मिल जाए हम पूरा कर देंगे, हम फलां कर देंगे, 145 पे ऑल आउट हो गए। देखें कितने बड़े बड़े नाम थे, बेन स्टोक हो गया, जॉय रूट हो गया, लॉलीपॉप हो गया, ठीक है, बेन डकेट हो गया। तो भाई आकाशदीप डेब्यू वाला लड़का, उसने आपके 3 खिलाड़ी उड़ा के रख दिए। आप किस चीज़ का घमंड करके बैठे हो? ठीक है, ये लोग इंडिया आए थे कि जी हमने पाकिस्तान को दो दिया, हम इंडिया को भी दो देंगे, लेकिन इन्हें ये नहीं पता था कि भाई इंडिया के पास ऐसे ऐसे बैट्समैन पड़े हैं, इंडिया के पास बॉलर में अश्विन कुलदीप पड़ा हुआ है। इंग्लैंड का वो हाल हुआ है कि यंग प्लेयर्स उनको तबाह बर्बाद कर गए हैं। बिल्कुल, उनको उन्होंने ऐसा मजा दिखाया है कि लाइक वाकई उन्होंने बताया कि बेसबॉल कहते हैं किसे हैं। बिल्कुल, क्या बेसबॉल नाम ले लेना, बस वो एक स्टेटमेंट दे देना, बिल्कुल नहीं होता। ये कह देना कि जी मैं बेसबॉल क्रिकेट खेलता हूँ, बिल्कुल ये बेसबॉल का कहने को वो चीज़ नहीं होती। जो खेलता है, जो करके दिखाता है, वही माना जाता है। इंग्लैंड भी पाकिस्तान के खिलाफ ही 5-5, 600 रन बनाता था। आज वहाँ पे उनके पास इतनी कह लें कि वक़्त नहीं बची, उनकी इतनी औकात नहीं बची कि वो सीरीज़ अपने नाम कर सकें। इनफैक्ट स्टेटमेंट्स तो बहुत बड़ी बड़ी दी जा रही थी, और स्पेशली अगर देखा जाए तो बेन स्टोक ने अपने इंस्टाग्राम पे लिखा हुआ था कि दैट इज़ द बेन स्टोक इरा, और उनका इरा ऐसा धुल गया धोया आगे, स्पेशली जयसवाल और उनके नए डेब्यूटेंट्स ने, कि मज़ा आ गया देखने का। जिस तरह से भारत ने सीरीज़ अपने नाम की है वो वाकई ही लाजवाब कहने के एक सिनेरियो। मुझे ये लग रहा था कि जैसे इंग्लैंड जो है ये वाला मैच अपने नाम करेगा, जो चौथा मैच है, अच्छा। ताकि फाइनल हमें 5-6 मैच के अंदर फाइनल नज़र आएगा। पर इंडिया की बॉलिंग इतनी तगड़ी बॉलिंग है कि उन्होंने वो वाला मसाला अभी हमें देखने ही नहीं दिया। उन्होंने कहा पहले ही छुट्टी करो, तुम निकलो यहाँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। सर, इंडिया वर्सेस इंग्लैंड 4th टेस्ट मैच, इंडिया ने एक तरह से इंग्लैंड के भाई मुंह से ये मैच निकाला है। क्या कहेंगे, इस तरह का बेहतरीन मैच कभी आपने ज़िंदगी में देखा है कि हारा हुआ मैच कह सकते हैं कि उन्होंने जीता है इंडिया की टीम ने, और क्या लेजेंडरी जो है वो प्लेइंग की है? क्या कहेंगे इंडिया की इस बेहतरीन जीत के ऊपर? यार देखें, अनबिलीवेबल परफॉर्मेंस और अनबिलीवेबल कमबैक। देखिए जिस तरह से इंडिया ऑलमोस्ट 70% मैच हार गया था, उसके बाद जिस तरह उसने कमबैक किया, कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। ध्रुव की बात करूंगा यार, पहली इनिंग में जो 90 रन उस लड़के ने बना दिया। अभी दूसरा मैच है, तीसरी इनिंग है, मतलब कि वो ऐसे शो करवा रहा था जैसे 15 साल से खेला, उसके पास बड़ा एक्सपीरियंस है। अब जरा बेसबॉल को दूंगा थोड़ा सा। देखें जी इतने इतने बड़े बयान, इतनी इतनी बड़ी बयानबाजी, हमें 600 का टारगेट मिल जाए हम पूरा कर देंगे, हम फलां कर देंगे, 145 पे ऑल आउट हो गए। देखें कितने बड़े बड़े नाम थे, बेन स्टोक हो गया, जॉय रूट हो गया, लॉलीपॉप हो गया, ठीक है, बेन डकेट हो गया। तो भाई आकाशदीप डेब्यू वाला लड़का, उसने आपके 3 खिलाड़ी उड़ा के रख दिए। आप किस चीज़ का घमंड करके बैठे हो? ठीक है, ये लोग इंडिया आए थे कि जी हमने पाकिस्तान को दो दिया, हम इंडिया को भी दो देंगे, लेकिन इन्हें ये नहीं पता था कि भाई इंडिया के पास ऐसे ऐसे बैट्समैन पड़े हैं, इंडिया के पास बॉलर में अश्विन कुलदीप पड़ा हुआ है। जो अश्विन ने बॉलिंग करके दिखा दिया यार, शबीर ने बूढ़ा शेर बशीर ने 5 विकेट्स ली, उसने कहा कोई मसला नहीं है। इधर से जब ये है, इसने आगे 5 विकेट्स ली, फिर कुलदीप ने कहा भाई मैं भी पड़ा हूँ अभी, 4 विकेट्स उसने जब आके चटकाई यार। 145 रन औकात क्या 145 की? इतने तो भाई जायसवाल अकेला बना जाता है, 214 209 तो वो अकेला लड़का कर देता है। आज तो रन कम थे, उसने तरस खा के आउट हो गया, अदरवाइज ये 10 विकेट से जीते। देखिए जिस तरह से शुभमन और गौरव ने एंड में आके पार्टनरशिप लगाई है, सारे शुभमन को क्रिटिसाइज कर रहे थे कि यार शुभमन नहीं परफॉर्म कर पा रहा। देखिए उसने एक सेंचुरी कर दी, फिर 91 कर दी, आज उसने 52 रन किए हैं ना, ये मैं कहता हूँ सेंचुरी से ज्यादा अच्छे रन है। देखिए वो उन रन का, जैसे जोरू ने 122 रन किए, उसका फायदा क्या जब हारने में काम आए? भाई खेल लियो तो टीम को जितवा के लेके जाओ, और वो आज इन्होंने परफॉर्म करके दिखाया है। बिल्कुल ऐसी। सर मुझे ये बताइए कि एंडरसन 41 ईयर्स के ओके नहीं चले, लेकिन यहाँ से बूढ़ा शेर अश्विन, क्या कहेंगे अश्विन की जो है इस बेहतरीन जो मैच विनिंग परफॉर्मेंस कह सकते हैं उनकी? यार अश्विन देखें डे बाय डे और हर मैच में पहले से बेहतर परफॉर्म कर रहा है। 350 विकेट इस मैच में उसने कर ली, 36 उसने फाइफर इस मैच में कर ली है। ठीक है, इसके बाद बात करें तो जितने रिकॉर्ड है अनिल कुंबले के, उसके बाद में उठाया मुरलीधर ने, एक वाहिद बॉलर बचा हुआ है उसके हाथ से, इसके वो रिकॉर्ड नहीं तोड़ रहा। अब देखें एंडरसन जा रहा है जी मेरी 700 विकेट्स किस तरीके से हो जाएं, ये 525-30 पे पहुंच गया। मुझे लग रहा है कि विद इन अ ईयर, एक साल के अंदर अंदर ये एंडरसन के 700 विकेट्स का। ये बताइए, इंडिया लगातार अपने होम सीरीज में 17 मैच जीत चुका है, ऑस्ट्रेलिया का रिकॉर्ड है 10 मैच जीतने का। क्या कहेंगे, इंडिया पूरी दुनिया के रिकॉर्ड तोड़ के अपने बनाता जा रहा है, और जो अपने बना रहा है वो कोई तोड़ नहीं पा रहा उनके? देखें अपने रिकॉर्ड भी खुद ही तोड़ सकते हैं, इतनी हिम्मत किसी में नहीं है। देखें बिल्कुल भाई यार, आप घर खेलो, आप बाहर खेलो, खेलना तो पड़ता है, फिर ही जीतते हो ना। उनके पास भी 11 लड़के, आपके पास भी 11 लड़कियां, लेकिन भाई इंडिया परफॉर्म करके दिखा रहा है। साउथ अफ्रीका के मैच की बात कर लें, 2.5 दिन में मैच खत्म कर दिया, शॉर्टेस्ट टेस्ट मैच एवर था। उधर बात किसी ने नहीं की। अब कुछ लोग कह रहे हैं कि अब घर में जीत रहे हैं, भाई वो क्या था? उधर क्या था? देखें भाई अब जिस तरह से इंग्लैंड एक्सपोज हो गया ना यार, मैं कहता हूँ कि ये ट्रूली एक क्या कहते हैं जबरदस्त बैटिंग या बॉलिंग बात कर लें इंडिया की तरफ से। मैं वही सवाल दोबारा एक दफा पूछना चाहूंगा कि क्या कोई इन्होंने पिच में कोई ऐसी कुछ किया होता है, या बॉल में कुछ चिप लगाई होती है, या बैट में कुछ चिप लगाई होती है? यहाँ के जो डेब्यूटेंट भी आता है वो भी आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस करते थे, वो भी मैच विनिंग परफॉर्मेंस करते थे, क्या कि चिप लगी
हुई है इनके माइंड में, चिप लगी हुई है, लेकिन इंग्लैंड के माइंड में। पहले इन्होंने लगाई ब्रेंडन मैकलम के माइंड में कि यार आप बड़े बड़े बयान दो ताकि हमें थोड़ा गुस्सा आए। अच्छा। गुस्सा आएगा फिर हम मैदान में दहाड़ेंगे। देखिए शेर तभी दहाड़ता है जब उसका दिल करता है। जब उन लोगों ने बड़ी बड़ी बातें कर दी फिर भी ये लोग बाहर नहीं बोले, इन्होंने कहा ग्राउंड में आओ आपको बताते हैं। फिर ग्राउंड में इन्होंने बताया, जसप्रीत बुमराह थे उसने बताया, अश्विन ने बताया, कुलदीप ने बताया, भाई उसने बताया कि ऐसे बॉलिंग करते हैं, जायसवाल ने बताया ऐसे बैटिंग करते हैं। जायसवाल कह रहा है जी डकेट ने मेरे से बैटिंग सीखी है। हाँ सॉरी, डकेट कह रहा है जायसवाल ने मेरे से बैटिंग सीखी है। अच्छा, उससे बैटिंग सीखे वो 200 कर रहे हैं, आपसे 200 नहीं, वो भूल गया। और भाई शर्म आनी चाहिए, अगर हार रहे हो तो फिर ग्रेसफुली हारो, कम से कम एक्सेप्ट कर लो कि भाई उन्होंने हमसे अच्छी क्रिकेट खेली है। ये लोग हार भी रहे हैं, बहानेबाजी भी कर रहे हैं। इस मैच में ये कह रहे हैं जी जॉय रूट को गलत आउट दिया गया, ठीक है। इंडिया के 4 आउट हुए अंपायर कॉल पे, मैंने खुद में आई देखा। इनका 1 आउट हुआ, इन्होंने तरथली बचा दी कि जी हमारे साथ ज्यादती हुई। बाकी 10 लड़के किधर गए, 1 आउट हो गया, बाकी 10 किधर गए। यार देखो, जब परफॉर्म नहीं होता आप दूसरे के कीचड़ उछालते हो। इंग्लैंड हमेशा से यही करता है, पाइनियर ऑफ क्रिकेट है। लेकिन जिस तरह लगान में इंडिया ने हराया था ना इनको मूवी में, आज वो लगान वाले सीन एक्चुअल में हो गए। बिल्कुल ऐसी सर, ये तो वो बच्चों वाले एक्सक्यूजेस दे रहे हैं, और उसने ऐसा कर दिया, एम्पायर ने ऐसा कर दिया, ये ऐसा हो गया वैसे हो गया, मतलब इनके लेम एक्सक्यूजेस चलना शुरू हो गए हैं। सर देखिए, वो तो पहले मैच से चल रहे थे। पहले मैच में उन्होंने कहा जी, आई थिंक ओली पोप ने कहा कि जी इन्हें चाहिए कि विकेट जो है पहले मैच की तरह सेम सब में रखें। क्योंकि पहले मैच में 197 रन के लिए थे उसने। उसके बाद बुमराह उसके जोड़ों में जो बैठा है, बुमराह ने इसको हिलने दिया ना जॉय रूट को। जॉय रूट तो खुशी मनाई इस मैच में कि बुमराह नहीं था, वरना ये जो 122 रन इसने कर लिए हैं ये कभी भी ना कर पाता। ठीक है भाई, ओवरऑल अगर बात करें तो ये 4 मैचेस हुए ना, 4 मैचेस में हमें बेसबॉल भी नजर आ गई, हमें रोहित बॉल भी नजर आ गई, और हमें जैस बॉल भी नजर आया। इस तरह उन्होंने बताया कि यार ये स्पिरिट ऑफ क्रिकेट है, इस तरह खेलो कि दूसरे पे उंगली ना उठाओ, लेकिन परफॉर्म करके दिखाओ। इंग्लैंड को ये चीजें सीखनी चाहिए। सर वर्ल्ड कप से देख रहे हैं, अभी तक इंडिया जीतता हुआ जा रहा है, किसी को पास नहीं लगने दे रहा। क्या कह सकते हैं हम, ये क्या कहना ठीक होगा कि इंडिया गॉड ऑफ क्रिकेट बन चुका है? सर अभी भी कहना ठीक होगा? हाँ, अभी तो मान लें, मैं मान बैठूं, आप भी माने, ये देखने वाले भी माने, भाई अब तो मानना पड़ेगा। देखिए, पहली बात तो ये है कि इंग्लैंड भी पाकिस्तान के खिलाफ ही 5-5, 600 रन बनाता था। आज वहाँ पे उनके पास इतनी कह लें कि वक़्त नहीं बची, उनकी इतनी औकात नहीं बची कि वो सीरीज़ अपने नाम कर सकें। इनफैक्ट स्टेटमेंट्स तो बहुत बड़ी बड़ी दी जा रही थी, और स्पेशली अगर देखा जाए तो बेन स्टॉक ने अपने इंस्टाग्राम पे लिखा हुआ था कि दैट इज़ द बेन स्टॉक इरा, और उनका इरा ऐसा धुल गया, धोया आगे, स्पेशली जायसवाल और उनके नए डेब्यूटेंट्स ने, कि मज़ा आ गया देखने का। जिस तरह से भारत ने सीरीज़ अपने नाम की है वो वाकई ही लाजवाब कह लें कि एक सिनेरियो रहा, और मज़ा आया देखने का। हमें लगा था कि शायद में भी बैलेंस नजर आएगा ये सीरीज़ को अपने नाम करना, लेकिन इंडिया ने कहा कि बैलेंस नहीं नजर आएगा, वन साइडेड लाजमी नजर आएगा, और वन साइडेड ऐसा ही हुआ है। और जिस तरह से कह लें कि आज इंडिया ने परफॉर्म किया है, वो कमाल परफॉर्म किया है। एंड जो मैच कह लें कि आप 27 तारीख तक जाने वाला था, 26 को ही उसको वाइंड अप करके कहा कि भाई ओके हो गया, फाइन हो गया। एंड मज़े की बात यह है कि आई थिंक सो कि इंडिया का हर प्लेयर लाजवाब है। आप किसी को छोड़ नहीं सकते, किसी को पकड़ नहीं सकते। किसी को कह लेंगे, अगर आप गिल की तारीफ करेंगे आपको रोहित की भी करनी पड़ेगी, अगर आप सिराज की तारीफ करेंगे तो आपको बुमराह की भी करनी पड़ेगी। मतलब इस तरह से चलता है। बट इंडियन टीम मेरे ख्याल में ऐसी वाहिद टीम है जो दिल से खेलती है, और जब आप दिल से खेलते हो अपने मुल्क के लिए तो आपके सामने ये बड़ी बड़ी टेस्ट सीरीज भी कोई मायने नहीं रखती। बिल्कुल ऐसे। आप क्या लगता है आपको, एक टाइम में इंग्लैंड मैच लेके जा रहा था, क्या आपको उम्मीद थी कि इंडिया इस तरह बड़ा कमबैक करेगा और ये मैच जीत जाएगा? एग्जैक्टली, आज भी देख लें 145 ऑलमोस्ट इंडिया को कवर अप करने थे, और जिस तरह से कह लें कि इंडिया ने कवर अप किया वो कमाल का उन्होंने कवर अप किया। एंड स्पेशली उनके विकेट कीपर को बड़ी तारीफें हो रही हैं। हाँ एग्जैक्टली, उनकी बहुत तारीफें हो रही हैं कि उन्होंने कल जिस तरह से 90 स्कोर किया, एंड कमाल की पार्टनरशिप थी उनकी आकाशदीप के साथ। तो मैं समझती हूँ कि आई थिंक सो कि इंडिया के पास 11 के 11 बैट्समैन ही है। आप ये ना कि अगर 11 के 11 बैट्समैन है तो 11 के 11 उनके पास बॉलर्स भी हैं। आप खुद देखें नेदरलैंड को किस तरह से आउट किया था इन्होंने, और रोहित शर्मा का धिक्का मुक्की नहीं करने का सबको मौका मिलेगा। तो रोहित शर्मा वाहिद ऐसे कैप्टन है जो ऐसे कारनामे सर अंजाम देते हैं क्रिकेट के अंदर, एंड वो फायदेमंद भी रहते हैं। एंड बड़ा अमेजिंग रहा हमें ये टेस्ट मैचेस देखे, फर्स्ट से लेकर अभी तक। हमें ये था कि पहले मैच में भी इंडिया ने चेस किया था तो इंडिया हार गया था, ये भी वैसे ही होने जा रहा है कि इंडिया चेस करने जा रहा है, मे भी चेस ना हो, लेकिन इंडिया ने क्या भाई बाप होता है। और आई थिंक सो कि अगर इंग्लैंड अपने आप को बेसबॉल का बाप कहता था तो ये उनके दादा अबू निकले आगे से, मैं ये समझती हूँ। अच्छा मुझे ये बताएं कि इंडिया ने वर्ल्ड रिकॉर्ड ही बना दिया, 17 मैच अपने होम सीरीज लगातार जीत चुके हैं, और ऑस्ट्रेलिया जो है सिर्फ 10 मैच जीता। क्या कहेंगे, इंडिया तो अनबीटेबल जा रहा है भाई। देखिए इंडिया ने जिस तरह से वर्ल्ड कप की सीरीज 10/10 की स्ट्रिक बरकरार रखी, लास्ट पे चौकना होते तो 11/11 की स्ट्रिक भी बरकरार थी। यहाँ पर भी आप देख लें कि ऑस्ट्रेलिया ने आपने कहा कि 10 अपने नाम किए हैं, एंड इंडिया ने 17, यानी कि एक बिग मार्जिन नजर आ रहा है आप लोगों को। और आई थिंक सो कि मैंने पहले भी कहा कि इंडियन टीम वाहिद ऐसी टीम है जो दिल से खेलती है। आप उनके अंदर कोई गरूर तकब्बुर नहीं देखेंगे, या कह लें कि आप ईगो नहीं होगी, वो बहुत पैशनेट होते हैं, बहुत अच्छा खेलते हैं। स्पेशली उनकी जो कप्तानी है, मैं एक और बात कहना चाहूँगी कि जब उनके कप्तान अगर कुछ नहीं कर पाते हैं तो मैंने नहीं समझा कभी जूनियर्स उठ के उन पर सवाल कर रहे हो कि भाई आपने परफॉर्म नहीं किया, आपने ये नहीं किया। हालांकि रोहित शर्मा ने अभी 55 किया है एंड एक सेंचुरी की है इन्होंने इस टेस्ट मैच के अंदर। तो आप खुद देख लेंगे अगर कप्तान ऐसा है तो नीचे से उनके बच्चे भी वैसे ही परफॉर्म करें। आपने रिसेंटली
देखो बाबर आजम किस तरह से धुल रहे हैं और आई स्वेयर मैं बड़ा हर्ट हुई बाबर आजम की वो क्लिप देखकर कि बस कर दे उसको ट्रोल करना। कप्तानी उन्होंने की, जैसे पाकिस्तान की क्रिकेट है वो एक अलग सिनेरियो है, बट इंडिया की क्रिकेट में पॉलिटिक्स नहीं है, कुछ भी ऐसा नहीं है, हर किसी को मौका मिलता है। डेब्यूटेंट बहुत कमाल के रहे हैं, तो मैं समझती हूँ कि आखिरी टेस्ट मैच में सुनने में आया कि शायद किंग कोहली भी वापसी कर रहे हैं, तो आई होप से कि जब किंग कोहली की वापसी होगी तो मेरे ख्याल में इंग्लैंड चला जाए, वैसे ना खेले मजीद। क्या लगता है जो इन्होंने स्टेटमेंट्स दी थी 3-3 स्टेटमेंट्स, वो इनको फ्रेम करके जो है अपने किधर लगा लेनी चाहिए कि भाई इनको नेक्स्ट टाइम जब इंडिया की तरफ आए तो ये स्टेटमेंट दोबारा ना दें। बिल्कुल, मैं यही समझती हूँ। देखिए जिस तरह से सबसे पहले कह लें कि कहा उन्होंने कि फिर जायसवाल को कह दिया उन्होंने उठ के ये हमसे बेसबॉल सीख रहा है और इतनी फास्टेस्ट क्रिकेट खेल रहा है, जबकि वो बच्चा भाई क्विक माइंडेड है, आप उसको कुछ कहीं पे भी खिलाएंगे वो खेलेगा आकर, ठीक है। सेकंडली आप देख लें उनके जितने भी बॉलर्स है, काशदीप की बात कर लें, मुकेश कुमार की बात कर लें, उसके बाद आविश खान की बात कर लें आप, मतलब उन्होंने भी सीरीज में धमाके किए, इधर भी सीरीज में धमाके हम लोगों को नजर आए। तो मैं समझती हूँ कि ओवरऑल एक कंप्लीट पैकेज है भारत की टीम। और अब देखिए T20 वर्ल्ड कप मुझे तो लग रहा है आंखें बंद करके भारत का ही है। मुझे ये बताएं आज से बेहतर कभी जिंदगी में आपने इंडिया की इससे बेहतरीन टीम देखी है? नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए पहले मैंने बताया था, होता ना अक्सर हम कहते थे कि भाई गली गली से उठा के पाकिस्तानी बॉलर्स लेकर आते हैं, अपने ऐसे बॉलर्स होते हैं कि वो बॉल फेंके तो नजर नहीं आती। बिल्कुल ऐसी है, ये हिसाब किताब होता है। एंड फाइनली अगर देखा जाए, अब की बात की जाए तो हम कहते थे इंडिया की बैटिंग पाकिस्तान की बॉलिंग, लेकिन अब आप सॉरी टू से इंडिया की ही बैटिंग, इंडिया की ही बॉलिंग एंड इंडिया की ही फील्डिंग, दे आर द बेस्ट थिंग्स। एंड राइट नाउ अगर 2023 से लेकर अभी तक अगर आपने कुछ देखा है बेस्ट, मैं समझती हूँ भारतीय टीम। स्वेयर नेक्स्ट टाइम से जब भी मेरे पॉइंट ऑफ व्यू मुताबिक इंग्लैंड इंडिया में आएगी ना, ओके कि या जायसवाल को खिला लो या बेसबॉल को खिला लो, दोनों में से खिलाओ, या उन्नू खिला लो, या वही बात आई ना पंजाबी में, या इन्नू भाला या मन्नू भाला। जैसे नीचे नॉर्मल मैचेस होते हैं यार, वो बड़ा प्लेयर आके उसको नहीं खिलाना, हमने नहीं खेलना। अब वो देखिए मजे की बात है कि वो सिर्फ यही नहीं कहेंगे जायसवाल को खिला लो या मैं खिला लो, वो पूरी टीम का बड़ी बड़ी नाम लेंगे कि लाइक इसको खिलाना तो हमने नहीं खेलना, इसको खिलाना। और ज़्यादा बच्चे नहीं होते कि यार ताड़ी तरह बड़ा बंदा आ गया। और इस टाइम इंग्लैंड का वो हाल हुआ है कि यंग प्लेयर्स उनको तबाह बर्बाद कर गए हैं। बिल्कुल, उनको उन्होंने ऐसा मज़ा दिखाया है कि लाइक वाकई उन्होंने बताया कि बेसबॉल कहते हैं किसे हैं। बिल्कुल, क्या बेसबॉल नाम ले लेना, बस वो एक स्टेटमेंट दे देना, बिल्कुल हाँ, वो ये कह देना कि जी मैं बेसबॉल क्रिकेट खेलता हूँ। बिल्कुल, ये बेसबॉल का कहने की वो चीज़ नहीं होती, जो खेलता है जो करके दिखाता है वही माना जाता है। बिल्कुल, तो बोलने से वो चीज़ नहीं क्रिएट होती जो करके दिखाने से। सर उन्होंने प्रेशर क्रिएट करने की कोशिश की होगी ना कि पहले वहाँ से आते हुए बेसबॉल का, फिर एंडरसन ने स्टेटमेंट दे दी, फिर मैकलम ने स्टेटमेंट। यही बात है ना कि उन्होंने समझा बाल है ना, गली से क्रिकेट खेल रहे, उनको नहीं पता इन्होंने इनको बाल बना के भेज दिया है। 42 साल के बाबा को इन्होंने रगड़ दिया है, दचियाँ कुछ। अब मेरे ख्याल से अगली बारी जब भी हमें जेम एंडरसन को देखें लंगड़ा आगे बॉल करेगा ऐसा करके, ठीक है। इनके कहने का मकसद है कि यार उन्होंने बेसबॉल को की दचियाँ उड़ा दी, तबाह कर दिया। हराना तो छोटा लफ्ज़ है मेरे ख्याल से। क्या आपको क्या उम्मीद थी जब पहली इनिंग्स हुई है तो इंग्लैंड काफ़ी हैवी हो गया था, आपको उम्मीद थी कि इंडिया कम बैक करेगा? देखिए जैसे पहली इनिंग नजर आई ना इंग्लैंड की, तो मुझे ये लग रहा था कि पर्सनली मैं जो ओपिनियन रहा था वो ये था कि इंडिया जो है ना वो ये मैच भी इंग्लैंड के नाम करेगा, ताकि 2-2 की कलें बरकरारी आ जाए दोनों सामने। और जो 5वां मैच है जो फाइनल कंसीडर किया जाएगा सीरीज़ का, उसके ऊपर अच्छा फैसला होगा, यानी कि फाइटिंग चीज़ नजर आएगी। लेकिन वो मैं कहता हूँ कि इंडिया ने कहा जी तुम तो पागल है अच्छा। मैंने 1/4 की स्ट्रीक थोड़ी तोड़ने देनी है। अच्छा। रोहित शर्मा की कैप्टनसी है, जायसवाल खेल रहा है, आकाशदीप चोपड़ा साहब आए हैं खुद। तो मैं अब मज़े की बात है इन चीज़ों के अंदर, मैंने ना इस मैच के अंदर ना बड़ा कुछ देखा, रेयर चीज़ें। अच्छा। लाइक इतनी नटर टीम। एक तो होता है ना कि खुला खेलना, कि नहीं फील्डिंग में भी खड़े तो नटर हो खड़े हैं। अच्छा। आपने शायद देखा नहीं होगा सरफराज खान ने, जो कहते हैं ना जो सबसे खतरनाक फील्ड पॉइंट होता है, बिल्कुल लाइक बिल्कुल मुंह के ऊपर बैट्समैन के, बिल्कुल वहाँ पे विदाउट हेलमेट खड़ा हो गया जाके मैं यहाँ ऐसे कीपिंग करूंगा फील्डिंग। बिल्कुल लाइक इतनी नटर टीम यार, यंग प्लेयर्स हैं। अभी एक होना कि रोहित शर्मा चलो एक्सपीरियंस है उसको फेस करना था इन चीज़ों को, तो वो ऐसे काम करे तो समझ में नहीं आता यार रोहित शर्मा कर रहा है, एक्सपीरियंस है इसके बाद। लेकिन सरफराज खान पहला मैच खेल रहा है, पहली दफ़ा इंटरनेशनल लेवल पे खेल रहा है इंडिया की तरफ से, और पहली दफ़ा में ये काम कर रहा है। लाइक यही कहने का मकसद कि उनके अंदर डर नहीं है। बिल्कुल ठीक है, जिन कौमों के अंदर डर नहीं होता वो फिर नजर आता है, अरूज भी जाता है। इस तरह जिन टीमों के अंदर डर नहीं पाया जाता, जो टीमें खुल के खेलती हैं वो फिर अरूज हासिल करती हैं। 4-4 5-5 विकेट लेना एक मजाक बन गया हुआ है इंडियंस के लिए। तो उन्होंने अपनी इतनी अच्छी बॉलिंग को इतना अच्छा कर लिया हुआ है, और अपनी बैटिंग उनकी पहले इतनी बेहतर थी। क्रेडिट ऑल गोज टू रोहित शर्मा को जाता है, क्योंकि उन्होंने इतने अच्छे तरीके से अपनी टीम को मैनेज किया, और उन्हें पता है किस तरीके से किस बॉलर को ऊपर खिलाना है, किस बॉलर से बॉलिंग करवानी है, किस बैट्समैन को किस तरीके से भेजना है। और इसके अंदर जायसवाल बड़ा हाईलाइट हुआ है इस सीरीज़ के अंदर,
उसने वो रोहित शर्मा वाले जम्स नजर आए हैं, डबल सेंचुरीज वाले। तो मुझे लगता है कि बड़ी अच्छी बात है, न्यू लड़के हैं जो IPL खेल के आए हैं और जब उन्हें टीम इंडिया के अंदर लाया जा रहा है और वो इतने अच्छे तरीके से अपनी परफॉर्मेंसेस दे रहे हैं कि पूरी दुनिया उनको अप्रिशिएट कर रही है। सर क्या कहेंगे, इंडिया का कोई भी डेब्यूटेंट आता है वो मैच विनिंग परफॉर्मेंस करके चला जाता है। देखें धारुव ने मैच विनिंग परफॉर्मेंस की, उसके बाद अश्विन ने मैच विनिंग परफॉर्मेंस की, उसके बाद कुलदीप ने मैच विनिंग परफॉर्मेंस की, लेकिन जो धारुव के 90+ स्कोर रन थे, क्या कहेंगे एक डेब्यूटेंट ने इतना ज़बरदस्त स्कोर किया और क्या इंग्लैंड की इतनी औकात रहेगी कि डेब्यूटेंट उनको मार के चला और मैच जितवा के चला? आई थिंक मुझे ये लगता है कि जो पायनियर्स हैं क्रिकेट के, उनको उनके साथ इस तरह का सलूक करना, वो भी एक नए लड़कों का जो कि डेब्यू कर रहे हों और वो इतनी अच्छी परफॉर्मेंसेस दे जाएं, तो शर्मिंदगी वाली बात तो होती है। बट ओवरऑल अगर बात की जाए तो उनकी परफॉर्मेंसेस इतनी बेहतर है। ये जो लीग्स खेल के आते हैं, इंडिया इतने अच्छे तरीके से पॉलिश करता है, IPL के अंदर ही इतना कॉन्फिडेंस दे देता है कि फिर जब इंटरनेशनल टीम के अंदर, नेशनल टीम के अंदर जब खेल रहे होते हैं खिलाड़ी, तो उनका एक जो कॉन्फिडेंस होता है वो वैसे ही बहुत बूस्टअप हुआ होता है। बिल्कुल। तो मुझे लगता है जिस तरीके से इन्होंने परफॉर्म किया है और उनको अप्रिशिएट भी करना चाहिए और आगे आने वाले मैचेस के अंदर फिर ये अपनी जगह बनाएंगे टीम इंडिया के अंदर। क्या कहेंगे कि बहुत ज़्यादा स्टेटमेंट्स दी थी इंग्लैंड वालों ने बेसबॉल की, फिर मैकलम ने दे दी कि भाई हमारे स्पिनर्स रेडी हैं, फिर उसके बाद एंडरसन ने दे दी हमारे 600 रन जो है वो हम चेज़ कर लेंगे। क्या कहेंगे इनके तो स्टेटमेंट उन्होंने उनके अंदर ही दे दी? देखिए स्टेटमेंट बिल्कुल अंदर वाकई दिया उन्होंने। स्टेटमेंट देना ये होता है कि एक ऊपर से आगे पड़ जाना और ओवर कॉन्फिडेंट कर देना कि जैसे एक खिलाड़ी था वो आके कहता था ये भी मेरी विकेट है, ये भी मेरी विकेट है, ये भी मेरी विकेट है। जब आगे आप प्लेयर को इसी के कह देंगे तो वो एक हिसाब का वो डर जाते हैं। तो इनकी स्टेटमेंट देने का यही मतलब होता है कि हम एक तरीके से इंडिया को पहले 70% 60% डाउन कर दें, बिल्कुल स्टेटमेंट दे के। इंडिया ने इनको बताया कि स्टेटमेंट देने के बगैर परफॉर्मेंसेस से स्टेटमेंट देते हैं और वो इन्होंने परफॉर्म करके स्टेटमेंट इनके हवाले बड़े अच्छे तरीके से किया, सीरीज़ को अपने नाम किया। मुझे ये लग रहा था कि जैसे इंग्लैंड जो है ये वाला मैच अपने नाम करेगा, जो चौथा मैच है, अच्छा। ताकि फाइनल में हमें 5-6 मैच के अंदर फाइनल नजर आएगा। पर इंडिया की बॉलिंग इतनी तगड़ी बॉलिंग है कि उन्होंने वो वाला मसाला भी हमें देखने ही नहीं दिया। उन्होंने कहा पहले ही छुट्टी करो, तुम निकलो यहाँ।